वनवास के दौरान एक दिन सहदेव अकेले एक गहरे जंगल में टहल रहे थे। तभी उनके सामने एक अद्भुत घटना घटी। सहदेव को एक वृद्ध साधु मिला, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरा अनोखे रहस्यों से भरा हुआ था। साधु ने सहदेव को बुलाया और कहा, हे पांडुपुत्र, मैं तुम्हारी त्रिकालदर्शी शक्ति के बारे में जानता हूँ। तुम वह व्यक्ति हो जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य का सारा ज्ञान है। परंतु इस शक्ति का एक रहस्य और भी है जिसे तुम अब तक नहीं जानते। सहदेव, जो अपने ज्ञान और भविष्यवाणी की क्षमता से अचंभित थे, ने साधु से पूछा, महाराज, ऐसा कौन सा रहस्य है जो मैं नहीं जानता? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास त्रिकालदर्शी शक्ति है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस शक्ति का एक ऐसा पहलू भी है जो तुम्हारी दृष्टि से छिपा हुआ है? यदि तुम अपने त्रिकालदर्शी ज्ञान का दुरुपयोग करोगे या इस ज्ञान को अनावश्यक रूप से उपयोग में लाओगे, तो ये शक्ति तुम्हें भटकाने लग जाएगी, तुम्हें ऐसे भविष्य दिखाएगी जो सही नहीं होंगे और तुम अपनी ही दृष्टि से भ्रमित हो जाओगे। सहदेव इस रहस्य को सुनकर थोड़ा चिंतित हो गए और साधु से पूछा, तो मैं क्या करूं महाराज? क्या इस शक्ति का सही उपयोग है? साधु ने गंभीरता से कहा, इस शक्ति का सही उपयोग तभी हो सकता है जब तुम इसे त्याग की भावना से देखो, न कि व्यक्तिगत लाभ या उद्देश्य के लिए। तुमसे कोई भी कुछ पूछे तो उत्तर केवल तब देना जब अत्यंत आवश्यक हो, अन्यथा ये शक्ति तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका देगी। सहदेव ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उनसे आशीर्वाद लिया। वह समझ गए कि भविष्य का ज्ञान केवल एक वरदान नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी भी है। अगर वह इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो यह उनके लिए अभिशाप बन सकता है। उस दिन के बाद से सहदेव ने अपने भविष्य दृष्टा की शक्ति का उपयोग बहुत ही सावधानी से किया। वह केवल अत्यंत महत्वपूर्ण समयों में ही अपनी भविष्य दृष्टा शक्ति का उपयोग करते और बाकी समय चुपचाप अपनी शक्ति को संतुलन में रखते थे। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध में सहदेव ने कई बार ऐसा होते देखा जो आने वाले समय में घटित होने वाला था, लेकिन उन्होंने केवल तभी बोला जब श्री कृष्ण या युधिष्ठिर ने उन्हें विशेष रूप से पूछा। इस प्रकार सहदेव का जीवन न केवल एक त्रिकालदर्शी के रूप में था, बल्कि एक सच्चे संतुलन और धैर्य का प्रतीक भी बन गया। और कहते हैं, सहदेव ने अपनी इस शक्ति को अंत तक संभाल कर रखा, जिससे उन्हें अंततः परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर आपको ऐसी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें।